जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं लूसेंट बुक का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर कराने वाला हूं जो सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा से मिलता है? तो दोस्तों विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति ही भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। आपका अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। आपका अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम
क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में आया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार वैसाखी है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का विजय घाट नाम है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान देश सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। तो दोस्तों 3:2 होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सावंत है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड की है। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों, पेसमेकर का संबंध हमारे शरीर के हृदय से है। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, एक एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? दोस्तों, तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। आपका प्रश्न है, अंतरिक्ष आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का राजघाट नाम है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में पहली रेल बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर से आरंभ की गई थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपालनी थी। आपका अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के बारे में बात की जाए तो बान की मून है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले
भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों, विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों, संविधान के 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है। आपका अगला प्रश्न होता है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों, सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में होंगे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विशाल हरियाणा प्रॉपर्टी किसने बनाई? तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विशाल हरियाणा प्रॉपर्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों, विशाल हरियाणा प्रॉपर्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।